वेलकम बैक एनिमे के चाहने वालों। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं नारुतो शिपुडेन का एपिसोड 6। आई होप आप सभी ने एपिसोड 5 देख लिया होगा। तो फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम लीफ विलेज में नारुतो को देखते हैं, जो कि रोमन शॉप के बाहर खड़ा होता है। वो कहता है कि ये बिल्कुल भी नहीं बदला है, जिसके बाद वो अंदर जाता है, रोमन वाले अंकल से हालचाल पूछने लगता है। लेकिन रोमन वाले अंकल शौक रहते हैं कि ये कौन है, लेकिन ध्यान से देखने के बाद वो नारुतो को पहचान जाते हैं। वो कहते हैं ये तो अपना नारुतो है। जिसके बाद वो नारुतो से कहते हैं कि नारुतो, तुम्हें जो कुछ भी खाना है तुम बस बोलो, आज की ट्रीट मेरी तरफ से। लेकिन तभी बाहर से एक आवाज आती है कि ये ट्रीट मेरे को देने दो। और फिर हम यहाँ पर इरुका सेंसे को देखते हैं। वो नारुतो के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि मुझे लगा था कि साकुरा भी तुम्हारे साथ होगी। जिस पर नारुतो कहता है कि अगर मुझे पता रहता कि आप ट्रीट दोगे तो वो भी मेरे साथ होती। और फिर हम दूसरी दुकान में साकुरा को देखते हैं, जो कि बैठकर डिजर्ट खा रही होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है सैंड विलेज में, जहां पर डेड राफ ने सबसे पावरफुल क्लू मॉन्स्टर को विलेज पर गिराकर ब्लास्ट कर देता है और एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और ऐसा लगता है कि सैंड विलेज खत्म हो गया। लेकिन तभी विलेज के लोग देखते हैं कि गारा ने विलेज को बचाने के लिए अपने सैंड से एक बहुत ही बड़ा शील्ड बना दिया है और अपने विलेज को धमाके से बचा लिया है। सारे विलेजर्स ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच डेड्रा अपने एक बर्ड को चुपके से गारा के पास भेज देता है और उसे ब्लास्ट कर देता है। और ये देखकर सबको लगता है कि गारा उस धमाके का शिकार हो गया। लेकिन हम देखते हैं गारा उस धमाके से बचने के लिए सही टाइम पर अपने स्पेशल सैंड को अपने पास बुलाकर खुद को कवर कर लेता है और उस धमाके से बच जाता है। लेकिन ये सब डेड्रा की चाल होती है और इसे समझने में गारा को बहुत देर हो जाती है। दरअसल जब गारा ने अपने स्पेशल सैंड से डेड्रा का हाथ जकड़ा था, उसी टाइम डेड्रा ने गारा के सैंड में अपने कुछ क्लू मिक्स कर दिए थे। और जब धमाके से बचने के लिए गारा ने अपने स्पेशल सैंड को अपने पास बुलाया, तो उसी के साथ साथ डेड्रा के विस्फोटक क्लू भी कवर में चले आते हैं। और अंदर जाने के बाद वहां से छोटे छोटे कीड़े निकलते हैं और एकदम से ब्लास्ट हो जाता है और एक बहुत ही जोर का धमाका होता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है लीफ विलेज में। पूरे 2 साल बाद इचिराकु रोमन देखने के बाद नारुतो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और खाने लगता है। इरुका सेंसे नारुतो को देखकर इमोशनल हो जाते हैं और पुराने दिनों को याद करने लगते हैं, जब वो नारुतो को रोमन खिलाने के लिए लाते थे। इरुका सेंसे नारुतो को अपने बेटे की तरह मानते हैं। फिर नारुतो कहता है कि आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, लेकिन मुझे एक बात अच्छी नहीं लग रही है। जिस पर रोमन अंकल भड़क जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम पूरे 2 साल बाद मेरे शॉप में आए हो और तुम मेरे ही खाने की बुराई कर रहे हो। जिस पर नारुतो कहता है कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, आपका रोमन बहुत टेस्टी है हमेशा की तरह, पर मैं चाहता था कि इस बार मेरे चुनिन बनने पर इरुका सेंसे मुझको ये ट्रीट दे। लेकिन अभी तक मैं ज्ञानी नहीं हूँ, यहाँ तक कि मेरे क्लास के सभी लोग चुनिन बन गए हैं और गारा तो काजी कागे बन गया है। जिस पर इरुका सेंसे कहते हैं कि गारा की बात अलग है, वो स्पेशल है। जिस पर नारुतो कहता है कि स्पेशल होना आपको काजी कागे नहीं बनाता है, उसके लिए गारा ने बहुत ही ज्यादा मेहनत की है। उसने हर बार अपने आप को साबित किया है और अपने आप को उस मुकाम तक धकेला है, तब जाके वो काजी कागे बना है। फिर हम गारा के शील्ड को देखते हैं, जिसमें से रेत लीक हो रहा था और पूरे विलेज की निगाहें उस पर टिकी होती है। और इधर कांकरू भी गारा के लिए बहुत ही ज्यादा बेचैन हो रहा था। और इधर दूसरी तरफ होकागे ऑफिस में लेडी सुनाडे नारुतो को एक बी रैंक मिशन देने की सोचती है, जिसमें उनकी असिस्टेंट सुजुने कहती है कि नारुतो अभी अभी वापस आया है, उसको सी रैंक से शुरुआत करनी चाहिए। जिस पर लेडी सुनाडे कहती है कि साकुरा एक चुनिन है और नारुतो भी बहुत ताकतवर है, वो ऐसा मिशन बड़ी आसानी से कर लेंगे। जिस पर सुजुने कहती है कि नारुतो के अंदर 9 टेल फॉक्स है, हमें उसे विलेज से बाहर नहीं जाने देना चाहिए। जिस पर सुनाडे कहती है कि इसलिए मैंने ककाशी को उनके टीम में रखा हुआ है, तुम उनकी चिंता मत करो। जिसके बाद फिर से सीन शिफ्ट हो जाता है सैंड विलेज में, जहां पर सभी ये देखकर हैरान थे कि आखिर गारा का अल्टीमेट डिफेंस कैसे टूट गया। और इधर डेड्रा अपना प्लान बता रहा होता है कि उसके पास बस एक ही चांस था गारा के अल्टीमेट डिफेंस को तोड़ने के लिए। उसने उसका ध्यान भटकाने के लिए सबसे पहले अपने विस्फोटक मॉन्स्टर को विलेज पर गिराया, जिससे गारा का पूरा ध्यान विलेज को बचाने पर चला गया। और तभी डेड्रा ने अपनी एक बर्ड को उसके नजदीक भेज दिया और ब्लास्ट कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि वो अपने बचाव के लिए अपने आखिरी सैंड को अपने पास बुला लेगा, जिसमें डेड्रा के हाथ के क्लू के कड़ मिक्स है। और गारा ने बिल्कुल ऐसा ही किया, जिसके बाद डेड्रा ने गारा का अल्टीमेट डिफेंस को अंदर से ही उड़ा दिया।
फिर हम गारो को देखते हैं, धमाके से उसे बहुत ही ज्यादा चोट आई थी और उसका सारा चक्रा खत्म हो गया था और उसके चेहरे पर दरारें पड़ गई थी और वो होश में नहीं था। डेड्रा उसके पास जाने लगता है, लेकिन तभी गारा होश में आ जाता है, मगर वो हिलने के भी हालत में नहीं होता है। लेकिन फिर भी वो विलेज के ऊपर के रेत को धकेल कर विलेज से बाहर ले जाता है ताकि वो विलेज के ऊपर ना गिरे। और ये देखकर विलेज के लोगों में गारा के लिए और भी ज्यादा प्यार बढ़ जाता है और फिर वो गारा को बचाने के लिए जमीन से डेड्रा पर अटैक करते हैं। लेकिन उन हमलों का डेड्रा पर कोई भी असर नहीं होता है, वो आसानी से उन हमलों से बच जाता है। गारा पूरे रेत को ढकेलते हुए विलेज के बाहर ले जाकर गिरा देता है, जिसके बाद वो बेहोश होकर गिरने लगता है। जिसके बाद फिर से हम रोमन शॉप में नारुतो को देखते हैं, जिसको इरुका बता रहे होते हैं कि गारा ने अपना सपना पूरा कर दिया, अब तुम्हारी बारी है अपने सपने को पूरा करने की। नारुतो कहता है कि वो एक काजिकागे है और मैं बस एक गेनिन हूँ, लेकिन इरुका सेंसे उसे मोटिवेट करने के लिए कहते हैं कि तुम अपने आप को कम मत समझो, तुम्हें एक लेजेंडरी सानिन मास्टर जिराया ने ट्रेनिंग दी है और मैंने सुना है कि तुम और साकुरा काकाशी से बेल छीनने में भी कामयाब रहे। जिसके बाद नारुतो कहता है कि मेरे शब्दों को लिख कर रख लो, मैं एक दिन जरूर होकागे बनूंगा। और फिर हम गारो को देखते हैं, जो कि अपना पूरा चक्र खत्म होने की वजह से अपने आप पर पूरा कंट्रोल खो देता है और आसमान से नीचे गिरने लगता है। और दूसरी तरफ विलेजर्स के हमलों से बचते हुए डेड्रा गारा के पास आ जाता है और पूरे विलेजर्स के ऊपर से गारा को अपने साथ लेकर वहां से उड़ जाता है और कांकुरु ये सब देखता रह जाता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप देखना चाहते हैं कि इससे आगे नारुतो शिपुडेन में क्या हुआ, तो फ्रेंड्स उसके लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा, जो कि बहुत ही जल्द मैं अपने चैनल पर लेकर आऊंगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक वगैरह जरूर से कर देना। और अगर आप नारुतो शिपुडेन की कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो फ्रेंड, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।